May I have your attention, please? अपनी सालों की मेहनत और प्लानिंग के बाद हम कनाडा में अपनी लाइफ को टाटा बाय बाय बोलते हैं और निकल पड़ते हैं मेरा भारत देखने। लेकिन दिक्कत ये होती है कि इस जर्नी की शुरुआत कहाँ से करें। बहुत सोच विचार के बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि इस जर्नी की शुरुआत हम करेंगे ऋषिकेश से, क्योंकि शांति और मोक्ष का योग ऋषिकेश ही है। ऐसी स्पिरिचुअल बातें करना बहुत आसान है, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है पब्लिक ट्रांसपोर्ट से इंडिया ट्रैवल करना। आई डोंट नो कि आप तक ये बात कैसे पहुंचाएं, लेकिन आज से पहले हमने कभी भी इस तरह बसेस और ट्रेन में ट्रैवल नहीं किया। एनीवेज, इसको समझने के लिए वीडियो में बने रहिए एंड लेट्स गो टू ऋषिकेश। बट हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड कमेंट जरूर कर देना। ऑनेस्टली पब्लिक ट्रांसपोर्ट से इंडिया ट्रैवल करने के लिए हम बहुत एक्साइटेड होते हैं और इसमें डरने वाली क्या ही बात। हमें सिर्फ ट्रेन में अपनी कंफर्म सीट पे बैठना है और बस कुछ घंटों में ऋषिकेश। लेकिन फिर हमें ये आंटी कुछ याद दिला देती है। यात्री कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 14712 प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। आज ये गाड़ी सिर्फ सहारनपुर तक की जाएगी। हाँ, ये मैसेज हमें कल रात को ही मिल गया था, लेकिन एंड मोमेंट पे कोई बैकअप प्लान ना होने की वजह से झोले उठाकर इस ट्रेन पे चढ़ने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं होता। अभी हम सोच ही रहे होते हैं कि सहारनपुर से आगे ऋषिकेश कैसे पहुंचेंगे कि ट्रेन में हमारी मुलाकात होती है इन लोगों से। और पता है सबसे बढ़िया बात क्या रहती है? आज इनकी भी किस्मत हमारी ही तरह एकदम झंड है। हरिद्वार की जगह इन्हें भी सहारनपुर उतरना पड़ेगा। एक ही ट्रेन से परेशान हम कुछ ही मिनटों में दोस्त बन जाते हैं और फिर शुरू होता है बातों का सिलसिला। थोड़ी और बातें, थोड़ी सी और फिर बातों ही बातों में मेरी फेवरेट भिंडी कब बाहर निकल आती है और कब मैं उन्हें ऑफर भी कर देता हूँ पता ही नहीं चलता। बट थैंक गॉड वो लंच करके आए थे। हमारी ट्रेन सहारनपुर पहुंचने वाली है। सफ़र हमारा अच्छा रहा इन 3 दोस्तों के साथ। बढ़िया रहा इनका और बहुत सारी बातें की हमने, कॉलेज के दिन याद किए। और अब हम सहारनपुर पहुंच के देखेंगे आगे कैसे जाना है। मोस्ट प्रॉब्ली बस लेंगे अब। शायद इन्होंने भी बस लेनी है, इनके साथ ही जाएंगे। लेट्स सी ये हमारी कितनी हेल्प करते हैं, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता। उन पे क्यों प्रेशर डाल रहे हो? वो तो खुद फिगर आउट कर रहे हैं। Hopefully, yeah, we'll find some other way. जैसे ही हमारी ट्रेन की स्पीड स्लो होती है, हमारे दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और हम ट्रेन से निकलते ही बिना सोचे समझे इन तीनों को फॉलो करने लगते हैं। रेलवे स्टेशन से हम थोड़ी सी पैदल यात्रा करते हुए बस स्टैंड पहुंच जाते हैं। अब यहाँ से कोई एसी बस पकड़ेंगे और सीधा पहुंच जाएंगे ऋषिकेश। लेकिन ना जाने क्यों कोई भी बस ऋषिकेश जाने को तैयार ही नहीं होती। आधे घंटे बाद जब हम 15-20 किलो के बैग्स उठाकर थक जाते हैं तो हम ये डिसाइड करते हैं कि अपने दोस्तों के साथ हरिद्वार की बस में ही चढ़ जाते हैं। लेकिन उसके लिए भी स्पेशल स्किल्स चाहिए जो कि हमारे दोस्तों के पास होते हैं। तो हम लोकल बस में बैठ चुके हैं जो कि हरिद्वार तक जाएगी सहारनपुर से। और इतनी गर्मी है जो हमने कभी नहीं देखी, लेकिन मज़ा भी आ रहा है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा। पूरी बस भरी पड़ी है, पैर रखने तक की भी जगह नहीं है। हमारे मन में गर्मी, भीड़ और ट्रांसपोर्ट की हालत को लेकर बहुत सी बातें चल रही होती हैं, लेकिन फिर हम इन लोगों को देखते हैं।
इन सब के चेहरों पे पसीना तो है, लेकिन किसी तरह की कोई कंप्लेंट नहीं। जो है जैसा है सब मस्त है। और फिर इनको देखकर हम भी थोड़े ढीले पड़ जाते हैं। अभी पतझड़ नहीं आया, अभी से पत्ते झड़ गए। कुछ ही देर में हमारी बस हरिद्वार पहुंच जाती है, जहां हम अपने दोस्तों को आखिरी सलाम बोलते हैं। वैसे देखा जाए तो अब हमारी तीनों लाइफलाइंस जा चुकी हैं और हम अभी तक ऋषिकेश नहीं पहुंचे। सो कायदे से टेंशन तो होनी चाहिए, पर पता नहीं क्यों अब हमें बसेस और ट्रेन में मजा सा आने लगता है। तो अब हम हरिद्वार तो पहुंच गए हैं। अब ऋषिकेश के लिए बस लेनी है जल्दी से जल्दी, क्योंकि हमें टाइम पे जाके वहाँ पे स्कूटी रेंट करनी है। आज इस सफर के बाद हम 100% गारंटी के साथ कह सकते हैं कि चीजें और जर्नी अगर प्लान्ड हो तो मजा आता है, बट अगर वो अनप्लान्ड हो तो ज्यादा मजा आता है। और आपको इस वीडियो में मजा आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगले हफ्ते ऋषिकेश में।